नमस्कार, मैं जानिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। लियो तारामंडल में पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर एक रहस्यमयी ग्रह K2-18b ने वैज्ञानिक जगत को हिलाकर रख दिया है। भारतवंशी खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह पर जीवन के संभावित संकेत खोजे हैं। इसके वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे रासायनिक यौगिक पाए गए हैं जो पृथ्वी पर केवल समुद्री शैवाल जैसे जीव बनाते हैं। ये खोज खगोल विज्ञान में मील का पत्थर साबित हो सकती है और मानवता के सबसे बड़े सवाल, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? 1980 में भारत में जन्मे निक्कू मधुसूदन ने वाराणसी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था से प्रौद्योगिकी में स्नातक किया। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ग्रह विज्ञान में मास्टर्स और पीएचडी पूरी की। वे मशहूर खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर सारा सिगर के मार्गदर्शन में उन्हें ब्रह्मांड के ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन शुरू किया। उनकी थीसिस ने उनको ब्रह्मांड के ग्रहों की संरचना को समझने में नए रास्ते खोल दिए। येल और प्रिंसटन में शोध के बाद वे अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जहां वे हाइसीन ग्रहों, हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल और महासागरों वाले ग्रहों पर शोध करते हैं। K2-18b की खोज 2015 में हुई थी, लेकिन मधुसूदन की टीम ने इसे नया आयाम दिया है। ये ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है, जहां पानी तरल रूप में हो सकता है। ये पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है और 8.6 गुना भारी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड के निशान पाए हैं। मधुसूदन ने बीबीसी को बताया कि ये जीवन का अब तक का सबसे मजबूत संकेत है। हालांकि वे इसे अंतिम प्रमाण नहीं मानते हैं। खोज को 3 सिग्मा का दर्जा दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिक पुष्टि के लिए 5 सिग्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये खोज उस समय की गई है जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मधुसूदन की हाइसीन अवधारणा ने ग्रहों की नई श्रेणी को परिभाषित किया है। K2-18b पर पानी के विशाल महासागर हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वे लावा के समुद्र भी हो सकते हैं। इस पर बहस जारी है। मधुसूदन का कहना है कि अगले 1-2 सालों में और डेटा की पुष्टि हो सकती है। 2029 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का एरियल मिशन इस दिशा में मदद करेगा। मधुसूदन की उपलब्धि ने भारत को गर्व का मौका दिया है। उनकी यात्रा एक छोटे शहर से कैम्ब्रिज की प्रयोगशालाओं तक पहुंची है। मेहनत और जुनून की मिसाल है। उनकी खोज ने खगोल जीव विज्ञान को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि मानवता की जिज्ञासा की जीत है। क्या K2-18b पर सूक्ष्म जीवों की दुनिया है? क्या हम जल्द ही एलियंस की मौजूदगी का सबूत ले पाएंगे? मधुसूदन और उनकी टीम इस सवाल का जवाब ढूंढने के करीब है। उनकी यह मेहनत हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की चाबी कभी-कभी एक भारतीय वैज्ञानिक की जीत और उसकी प्रतिभा में छिपी होती है।